मराठी में बात करने के लिए कहने पर छात्र की पिटाई कर दी गई है। छात्र ने राज ठाकरे का नाम लेकर धमकी दी थी। साथियों ने अगले दिन छात्र को हॉकी स्टिक से पीट दिया। भाषा विवाद कम नहीं हो रहा है। भाषा विवाद लगातार महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। तमाम उत्तर भारतीय सरकार से सवाल कर रहे हैं। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार इसमें सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है। सरकार को सामने आना चाहिए, लेकिन सरकार आग में हाथ डालना नहीं चाहती है। इस बीच महाराष्ट्र और मराठी की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को जमकर हवा दे रही हैं। एक बार फिर से ये पूरा मामला आया है, जिस मामले में एक व्हाट्सएप ग्रुप में छात्र की टिप्पणी ने बहस छेड़ दी है। मराठी में बात करने के लिए एक छात्र ने कही थी, धमकी दी थी। उसके बाद उसने राज ठाकरे का नाम लेके भी अपशब्द का जिक्र किया था। उसके बाद उस छात्र को हॉकी से पीटा गया है, स्टिक से पीटा गया है। एक और विवाद सामने आ गया है। तमाम तरह की बातें इस वक्त की जा रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उद्धव ठाकरे खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर हम मराठी सम्मान की बात करते हैं, मराठी भाषा को बोलने की बात करते हैं, तो तमाम जिन लोगों को बुरा लग रहा है और वो हमें गुंडा कह रहे हैं, तो हाँ, हम गुंडे हैं और हम इस तरह की बात करते रहेंगे। इस खबर पर बात करने के लिए सीधे मुंबई चलेंगे। शाहिद अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, ये कौन सा विवाद था? ये कौन सी बात थी जो थी तो बहुत छोटी, लेकिन उसने बड़ा रूप ले लिया? मनोज, जिस तरह से आपने कहा ना कि छोटी बात थी, आप महाराष्ट्र के हर हिस्से में जहां बात मराठी और हिंदी की आती है और जो वो मारपीट वाली जो वारदात आती है, हर उस वारदात में जो है बातें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उसको मराठी के नाम पे भुनाने के लिए उसे बड़ा बनाया जाता है। यानी राई को पहाड़, तिल का पहाड़ बनाना, ये चल रहा है इन दिनों। ये जो वारदात हुई है मुंबई से ही सटे नवी मुंबई इलाके की है। एक कॉलेज के कुछ छात्र हैं, एक ग्रुप है उनका व्हाट्सएप, नॉर्मली जैसे होता है स्कूल या दूसरे इंस्टीट्यूशन का या कॉलेज का। यहाँ पे भी जो है इस कॉलेज में, इस ग्रुप में जो है इनका चालू था, कम्युनिकेशन वगैरह चालू था, बातचीत चालू थी। लेकिन उस दौरान जो है किसी एक के बातचीत करने पे वहां पे ग्रुप में कुछ दूसरे सदस्यों ने ये कहा कि इसमें जो है आप मराठी में बात करिए। और मराठी में बात करने को लेकर वो जोर देने लगे। और सिर्फ यही नहीं, मराठी में बात करने के जोर देने के साथ साथ ये भी कहा है कि मराठी में बात करो, नहीं तो राज ठाकरे आ जाएंगे। तो इस तरह की बातचीत हुई। फिर उसके बाद रात गई और बात गई, बात खत्म हो गई। लेकिन दूसरे दिन जो है ये मामला फिर से तूल पकड़ा। और मामला तूल पकड़ने के बाद जो है जिस छात्र को जो है मराठी में बात करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, उसे वो लोग जिन लोगों ने ग्रुप में भी जो है इसको शोषे को छोड़ा था, वही लोग जो है उससे उलझने लगे। बात तू मैंने हुई और तू मैंने की जो बात हुई, पहले तो हॉट टॉक हुई, फिर उसके बाद जो है ये मामला हाथापाई तक आ गया। फिर उस छात्र को जो है वो लोगों ने मारा जिन लोगों ने ग्रुप में कहा था कि मराठी में बात की जाए, नहीं तो राज ठाकरे आ जाएंगे, या राज ठाकरे की धमकी दी गई थी। वो लोगों ने उसको बहुत पीटा। और उसके बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है अभी भी जो है कॉलेज प्रशासन के बाद जो है बाहर उनसे झगड़ा हुआ था। उसके बाद जो है पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, लेकिन अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि पुलिस ने किसी के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की है या नहीं। जी, तो शायद ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से मराठी बनाम उत्तर भारतीय हो गया। देखिए, आज मनोज, मुंबई के आप किसी भी इलाके की आप शुरू कर लीजिए, अगर मीरा रोड से, बस सिर्फ इतना ही फर्क रहा है कि मनसे के नजदीक या मनसे के गुंडों के नजदीक जो है मराठी वर्सेस जो हिंदी का जो इशू है, या उनका जो ईगो हट हो जाता है हिंदी से, उस उसमें आप अगर देखेंगे तो जितने भी गैर मराठी, उनके नजदीक ये माने नहीं रखता आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप गैर मराठी हो, आप उत्तर भारतीय हो, वो उनके नजदीक ज्यादा माने रखता है। और फिर वहां से जो नफरत, ये भाषा को लेके जो नफरत है, छोटी मोटी एक बहाना लेके फिर उसके बाद किसी की भी पिटाई कर देना। आप मिसाल ले लीजिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। विक्रोली में जो वारदात हुई, वो महिला जो है अपने घर पे चढ़ रही है, महिला रात का वक्त है, उसके घर के बाहर लोग खड़े हैं, वो कह रहे मुझे जाने दीजिए। वहां पे बात शुरू हो गई, मराठी में बोल। फिर उसके बाद जो है उससे मराठी में इशू हो गया। असल बात क्या थी, उसके घर के बाहर कई लोग खड़े थे, उसको उसने हटने के लिए कहा। दूसरा आप देख लीजिए मिसाल नामदेव वाली, जहां पे वो जो टॉयलेट कर्मी को जो है किस लिए पीटा गया, बात की पैसों के लेन देन के लिए, या पैसा गलत है, सही है, ठीक है, उसके लिए पुलिस थाने है, पुलिस जो है वहां कार्रवाई करे, लेकिन उस बात को घुमाया गया मराठी पे। बात मीरा रोड की ले लीजिए, मीरा रोड में भी यही हुआ है।
ये बात जो है कुछ और थी, और उसके बाद मराठी में बात कर, और उसके बाद जो है मामला वहां पे भी गर्मा गया। लेकिन हुआ क्या कि इन सारी जगहों पे जो है इनके मीरा रोड में इनकी जमीन खिसकते हुए दिखाई दी। यही वजह रही है कि उसको भरपाई करने के लिए और अपने वजूद और अपने अहंकार को बचाने के लिए मनसे ने वहां पे एक प्रोटेस्ट किया उसके बाद। लेकिन उसके पहले भी देखिए कि जब इन्होंने वहां पे पिटाई वगैरह की है उसके होटल मालिक को, तो उसके बाद जो है वहां पे मारवाड़ी कम्युनिटी जो पूरी एक हो गई। यहीं से उनको जो है इनकी अपनी जमीन खिसकती दिखाई दी, और उसके बाद इन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट करने की जो है इजाजत नहीं दी। जिसके बाद इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन जी पहले प्रोटेस्ट, उसके बाद जो है मामला बढ़ा, फिर उसके बाद राज ठाकरे ने वहां सभा ली। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि देखिए बात होती कुछ है और उसको घुमाया मराठी के जो मराठी का लिबादा है वो। और मुझे लगता है शायद बीएमसी चुनाव तक ये चलता रहेगा। जब बीएमसी के चुनाव खत्म हो जाएंगे तो अचानक से ये मामला पूरा ठंडा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शायद का जो विस्तार से हमें इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे थे। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर मराठी और गैर मराठी के बीच का जो विवाद है वो हर दिन हर रोज बढ़ता जा रहा है। तमाम सारी स्थितियों के बीच मनसे के कार्यकर्ताओं का गैर मराठियों को धमकाने, मारने, पीटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मराठी ना बोलने वालों से तो बेरहमी से मारपीट की ही जा रही है। अब मराठी में साइन बोर्ड ना लिखने वालों को भी धमकाया जा रहा है। मनसे के कार्यकर्ता गुजराती होटल और रेस्टोरेंट पर गुजराती में लिखे साइन बोर्ड को जबरन हटा रहे हैं। उनकी जगह मराठी में साइन बोर्ड और मेन्यू कार्ड लिखने की चेतावनी दे रहे हैं। यकीन नहीं होता है ना? शाहिद अंसारी की ये रिपोर्ट देखिए। जी राजीव, इस वक्त मैं मुंबई के मदनपुरा इलाके में मौजूद हूं। मैं कुछ सेकंड में मैं इस इलाके की जो है बारे में बता दूं। गैर मराठी और उत्तर भारतीयों में बड़ी तादाद में यहाँ लोग रहते हैं। छोटे से लेकर बड़े कारोबार यहाँ किए जाते हैं और यहाँ के लोगों से मैं बातचीत करूंगा। क्या कहना चाहेंगे कि भाषा के नाम पे जो जोर जबरदस्ती की जा रही है, हर 2 दिन पे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ये सुनाई देता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मारने से कोई मसला हल होता है क्या? आप प्यार से बोलो ना। प्यार से तो जानवर भी 8-15 दिन में अपना हो जाता है। और अगर चलना है तो राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलो, जो कभी हिंसा की बात ही नहीं करता है। आप तो जहां खड़े हो तो वहां पे बस हिंदू मुस्लिम करते हो। और नारायण रायन अगर मझगांव में रहता है तो मदनपुरा और मोहम्मद रोड आ जावे ना, कहां दूर है उनके लिए। लेकिन ये जो जबरन रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं बोलोगे तो मारेंगे, ये तो एडुकेटेड और अनएडुकेटेड पीपल का फर्क पड़ता है। जो पढ़ा लिखा रहेगा ना तो ये केस में जरूर बिल्कुल नहीं आएगा, और जो नहीं पढ़ा लिखा है, इसका रोजगार नहीं होगा, कोई लाइन में घुस जाएगा। भाई चलो कुछ तो रोटी पानी निकलेगी, चाय पानी निकल जाएगा, या कुछ ना कुछ मिलता होगा लोग वहां पे। आप क्या कहना चाहेंगे कि भाषा के नाम पे अभी कल वसई इलाके में जो है गुजराती में साइन बोर्ड भी जो है मनसे के गुंडों के जरिए उतारा गया, जबरन तोड़ फोड़ की गई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने मराठी भाषा को लेकर बातचीत की थी। ये जो सारी चीजें हैं, साइन बोर्ड उतारना, किसी को मारना, किसी को पकड़ना, ये दादागिरी है, तानाशाही है, ये चलने वाले नहीं है। मैं मनसे के लोग हो या कोई भी पार्टी के लोग हो, मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो सारी चीजें आप कर रहे हो ये अच्छी बातें नहीं और ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आप लोग देखते हो, अकेले में किसी इंसान को सुनसान इलाके में एक दुकान पे जाते हो, 20-25 लोग जाते हो, गुंडागर्दी करते हो, लोगों को मारते हो, लोगों का गिरेबान पकड़ते हो, चलने वाली चीजें नहीं है। और इससे महाराष्ट्र का नुकसान होने वाला है, महाराष्ट्र की जनता का नुकसान होने वाला है। देखिए, जो उत्तर भारतीय और बिहारी है, जो भी बाहर से आते नॉन महाराष्ट्रन है, वो यहाँ पे इस तरह जैसे कि महाराष्ट्र एक दूध का प्याला है, तो उत्तर भारतीय और जो बाहर के लोग हैं नॉन महाराष्ट्र, उसमें शक्कर का काम करते हैं। तो इसमें क्या मिठासी आने वाली है। और हमारा जो पूरा इकोनॉमी सर्कल है, आप देखोगे खरीद फरोख्त, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो महाराष्ट्र से इंडिया के अंदर हो रहा है और दूसरे स्टेट्स में आता है, आप देखो ज्यादातर राजस्थान, गुजरात, यूपी, कर्नाटक, यहीं से लोग आ रहे जा रहे लेने के लिए ना। तो आप पहली चीज तो इकोनॉमी को भी डैमेज कर रहे हो। दूसरी चीज ये है कि जो आप कर रहे हो वो बहुत गलत है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हम लोग कहाँ रह रहे हैं? बॉम्बे में रह रहे, राइट? बॉम्बे कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ आता है? इंडिया में आता है, भारत में आता है, हिंदुस्तान में आता है। तो पहले हम लोग भारतीय है, बाद में महाराष्ट्र है। ये चीज सबको समझनी पड़ेगी। या तो राज ठाकरे या नीतीश राणे या जितने भी लोग हैं ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो लोग बताए आप महाराष्ट्र हो या आप भारतीय हो, इसके ऊपर पहले डिबेट होनी चाहिए। और इनके अंदर इतना ही गुद्दा वजह क्या है? वजह क्या है कि ये जो लोग हैं, जैसा आपने कहा है ना कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में राज्य को आपने अहमियत दी है, तो ये सारे लोग क्यों नहीं समझ पाते इन चीजों को लेकर? अरे मेरी नेशनलिटी है, मेरी बर्थ सर्टिफिकेट पे, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई है। उनपे भी है, लेकिन ये समझ क्यों नहीं पा रहे ये लोग? मेरा प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई है, लेकिन मेरी नेशनलिटी तो इंडियन है ना भाई। मेरे पास पासपोर्ट किधर का है?
इंडिया का ना इंडियन गवर्नमेंट में किधर भी जाऊंगा मैं हिंदुस्तान के नाम से पहचाना जाऊंगा, मेरे वतन के नाम से, रादर देन मेरे मतलब मैं शहर का नाम आएगा वो सेकेंडरी, लेकिन पहले मैं इंडियन हूँ। तो यहाँ की हिंदुस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं ना, सब एक बराबर है और हम सबको एक दूसरे का दर्द होना चाहिए। चाहे जुल्म किसी पे भी हो, जुल्म होता है और उसके खिलाफ जब जब मौका लगेगा इंशाल्लाह हम लोग उस पर बोलेंगे और जो भी उसके लिए करना पड़ेगा जुल्म को रोकने के लिए करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई सब तो भारतीय हैं, ये बात जो है ना तो नीतीश राणे समझ रहे हैं और ना मनसे के जो ये गुंडे जो रोज तोड़ फोड़ करते हैं वो कब समझेंगे? ये जैसे कि वो अंकल ने बोला कि पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का ये फर्क होता है। भाषा जो है ना सिर्फ एक वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बैरियर है, लोगों के बात करने का एक तरीका होता है। चाहे लोग कोई सी भी भाषा में बात कर सकते हैं, हिंदी में भी बात करें, मराठी, उर्दू। हिंदुस्तान में हर बोला जाता है हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब पर चलने वाला देश है, इसमें भाषा कोई बैरियर नहीं होनी चाहिए। तो हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे पास इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे लोग हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, जिसको ऐसे नेता लोग इस खूबसूरती को खराब करने की कोशिश करें। इस खूबसूरती को बस लोगों का मुद्दा जो है वो एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे डाइवर्ट हो जाए। ये हमारे जैसे यूथ अब बहुत अच्छे से समझने लगे, पुराने जमाने की पॉलिटिक्स है कि लोगों को उनका जो रियल मुद्दा है, टैक्स इश्यूज है, रोड इश्यूज है। अभी बारिश हो रही है, 1 घंटा अगर और बारिश होगी ना हमारे मोहल्ले में, साउथ मुंबई इंडिया का सबसे डेवलप इलाका माना जाता है, आधा घंटा बारिश होगी भर जाएगा पूरा, यहाँ तक पानी आ जाएगा। उस पे कोई बात नहीं करता, कौन उस बात पे करेगा बात उसके नहीं ऊपर? करता, बुनियादी मसाइल पे कोई बात नहीं बुनियादी करता। मसाइल पे बात नहीं करता। आपको क्या लगता है कि बुनियादी मसाइल दरकिनार रहे और भाषा का मुद्दा पहले रहे तो वो बुनियादी मसाइल पे कोई बात ही नहीं करेगा? देखिए, बात तो ये है कि आज की जो पॉलिटिक्स है वो अभी चुनाव आने वाले हैं तो लोग अपना एजेंडा कैसे उछाले। जो मनसे के कार्यकर्ता है, चाहे वो गुंडे, हमारी नजर में तो आतंकवादी भी है। जो कश्मीर में हुआ था किस बेस पे हुआ था कि भाई मुसलमान समझ के छोड़ दिया गया, हिंदू समझ के मारा गया। आज यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई तुमको मराठी नहीं आती है तो भाई इसको मारो, क्या हो रहा है? तो वो भी हमारी नजर में आतंकवादी होंगे। फिर जिस तरह आप ये सोच रहे हो कि भाई मराठी बोलना जरूरी है, हम भी बोलते हैं हाँ ठीक है जरूरी, लेकिन उससे मोहब्बत से पेश करो ना। जबरदस्ती गुंडागर्दी करने से फिर इसमें हमारे कानून का क्या लेना देना। बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून है वो क्या है कि भाई सबको एक बराबर देखो तुम। इसमें जो बड़े बड़े हमारे नेता है, जो भी बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, उस पर वो क्या एक्शन ले रहे हैं? सब ऐसे कोई भी मार के चला जाएगा, उसके ऊपर कोई एक्शन होता नहीं है। सब में पहला ये विवाद उठा था मीरा रोड से ये चालू हुआ, उसके बाद से उसके ऊपर से उन लोग ने किसी के पास एक्शन नहीं हुआ। क्या हुआ बोले भाई माफी ना, सरकार ने भी तो कहा था ना कि इस पर कड़ी कार्रवाई होंगी, लेकिन अभी आज हम बोल रहे हैं जिला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी एक महाराष्ट्र की दुकान है, वो सिर्फ ये बोलेगा कि नहीं भाई सिर्फ तू महाराष्ट्र है तो मैं तेरे से धंधा करूंगा और किसी से खरीदूंगा नहीं, खरीद फरोख्त नहीं करूंगा। ऐसा कहीं पे हो सकता है? नहीं, उनका धंधा कैसे चलेगा? सब जब एक साथ रहेंगे, तुमको इतना ही है तो आज इतने सालों के बाद आजादी की लड़ाई में जब हम लड़े थे तो उसमें क्या था? ऐसा था कि नहीं तुमको मराठी आती तो तुम लड़ो, तुमको उर्दू आती है तो तुम लड़ो। नहीं, सब एक साथ मिलके थे ना। तुम हर टाइम पे नीतीश राणे जी से भी मैं यही सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने हर चीज मुसलमानों के ऊपर थोपते हो कि भाई नहीं मुसलमान के पास जाओ, मदरसे में सिखाओ, आप अपनी मराठी स्कूल में अरबी सिखाओगे क्या? मेरा भी ये सवाल है नीतीश राणे से कि आप ये सवाल आप करो ना, आप अरबी भी सिखाओ, आप मराठी भी सिखाओ, आप और भी भाषा उर्दू भी सिखाओ। क्यों नहीं आप उर्दू को? आपको नहीं लगता कि जो ये भाषा का जो विवाद है, इसकी वजह से भाषा का विवाद जितना फल फूल रहा है इस दौरान जो है, इसकी वजह से जो है हमारे बुनियादी मसाइल, जो बुनियादी मुद्दे हैं वो तो शायद दरकिनार हो गए हैं, वो कहीं गुम हो गए हैं इस सियासत में? जी बेशक हो गए हैं। देखिए, आप देखोगे मसाइल तो बहुत सारी है। अभी आप यही देख लो, इतनी गंदगी है। मुंबई महानगर पालिका जो रिचेस्ट इन इंडिया है, आई थिंक एशिया के अंदर ही टॉप 10 के अंदर आती रिचेस्ट कॉर्पोरेशन है। इतना फंड है इनके पास। आपको मैंने बोला है पहले भी इसी चैनल के ऊपर कि अगर आपको भाषा प्रमोट करनी है तो आप उसके लिए बालवाड़ी जैसा आपने प्रमोट किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वैसे ही आप मराठी लर्निंग सेंटर टाइप मराठी लर्निंग सेंटर है। आपने अपने फंड को किस तरीके से बर्बाद किया है? आपने डेवलपमेंट के नाम पे
सेल्फी पॉइंट बना के दे दिया, लव बाइक अल्लाह ना, यहाँ ये कितने 1000 करोड़ का फंड है। आप देखो ये सब लैंप लगा दिए इन्होंने, कहीं तितली लगा दी, कहीं परिंदा लगा दिया, कहीं फिश लगा दी। ये सब जो डेकोरेटिव आइटम थे कितने महंगे थे, आप देखो मालूम करो। अभी आप चले जाओ मझगांव के ऊपर, फोकट की लाइटें लगी हुई है, वो बोले सोलार से चलती है, एक भी नहीं चलती है। ये सारा पैसा गपन करते हैं। अरे इन सारे पैसों को सही से इस्तेमाल करो और इसमें से थोड़ा पैसा निकाल के आप मराठी लर्निंग सेंटर बनाओ ताकि हमारे बच्चों का फायदा हो। मैं ये मतलब हम मुंबई में रह रहे हैं, मराठी जरूरी चीज है। ऐसा भी मराठी हमारी लाइफ लाइन नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी चीज है। जी बिल्कुल, मतलब उसकी भी अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मराठी की आड़ में दूसरे दीगर मुद्दों को ढकाने छुपाने का काम है। अभी मैं आपको बताता हूँ, राज ठाकरे साहब तो मेरे को लगता है बीजेपी की सुपारी लेके आए, जो जैसे कि बताया कश्मीर में जो मामला चल रहा था, हालात हुआ है, उसके ऊपर पूरा फोकस था पूरे हिंदुस्तान का। ठीक है, आज पूरे हिंदुस्तान का फोकस क्या हो गया, भाषा की वजह से डाइवर्ट कर दिया गया। भाषा की वजह से डाइवर्ट कर दिया गया। तो राज ठाकरे साहब जो है ये सुपारी मास्टर है। आप इनका इतिहास देख लो, इन्होंने सुपारी ली है। ऐसा मेरा मानना है कि इनको मुद्दा दिया गया है भाई, और आगे जाके देखना ये सब कैसा है ना भाई, अदबू का भाई बदबू, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब नूरा कुश्ती कर रहे आपस में, सब भी एक होने वाले। राजीव, तो सुना यहाँ के लोगों की बातचीतें और जो यहाँ के जो लोकल जो उसमें जो है जो डायलॉग आपने सुने हैं ना कि नूरा कुश्ती और ये सारी चीजें, ये मुंबई की जो लोकल जबान में लोग जो है आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं।